कक्षा 10वीं विषय गणित। आपने पिछले वीडियो के अंदर ये सीखा था कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, उसमें शांत था तो उसका दशमलव प्रसार सीखा। अब उसी के आगे है प्रश्न, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यानी सबसे पहले तो हमें दशमलव प्रसार से निर्धारित करना है कि संख्या परमेय है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखी। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा परमेय और अपरमेय क्या है, वो आप लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन कर लिया। अब है जिसमें है वो अपरमेय है, यानी उसके अंदर तो यानी सीधे लिखना है, और जब परमेय है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखना है। तो ये देखिए, ये संख्या है 0.120 और इस प्रकार से यदि बढ़ जाए तो ये संख्या है वो, यानी इसका दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार अशांत अनावर्त। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए ये संख्या है वो अपरमेय संख्या है। तो इसको P बटे Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा है, इसमें 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये संख्या है वो देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार है वो शांत है। यदि दशमलव प्रसार शांत है तो ये संख्या कैसी होगी, यानी परमेय। अब परमेय है तो इसका हर क्या हो सकता है ये देखते हैं। तो 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब हमको पता है कि दशमलव के बाद है वो 9 अंक है, तो 9 अंक है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 10 की घात 9, क्योंकि दशमलव हटाया है इसलिए इसको 10 की घात 9 लिख सकते। अब इसको मैं लिखता हूं तो देखिए 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे, और 10 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं तो 2 × 5, क्योंकि 10 का अभाज्य गुणन 2 का भाग जाता है 5 बार, 5 और 1, तो 2 × 5 की घात और 10। तो हम यहां Q के अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं तो इसका अभाज्य गुणनखंड है वो 2 × है वो 5 आता है। अब हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है 27.1 4 2 8 5 7, ये बात अब बार है, इसलिए इसको देखते हैं अशांत आवर्त। अशांत आवर्त जब है वो किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो वो संख्या कैसी होती है, परमेय संख्या। अब हम 9वीं कक्षा में भी सवाल हमने वो सरल किया था कि अशांत आवर्ती है तो उसको P बटे Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो P बटे Q के अंदर तो इसका यानी अभाज्य गुणनखंड है वो, यानी Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2m × 5m के अतिरिक्त भी अभाज्य धन पूर्णांक हम वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी संभव है। क्योंकि मैं एक आप लोगों को छोटा सा याद दिलाने के लिए बता देता हूं
कि हम लोगों ने इसको सरल किया था 9वीं कक्षा में, तो x बराबर मानते थे और फिर कितनी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो दोनों तरफ है वो है 6 शून्य लगा करके उसमें है वो गुणा करते थे। यदि 2 बार पुनरावृत्ति होती है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 बार पुनरावृत्ति होती है तो 1000 से गुणा करते हैं, ऐसा हमने सीखा था। तो इसके 2 और 5 के अतिरिक्त भी अभाज्य गुणनखंड है वो हर के हो सकते हैं, तो भी वो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यानी कुछ सवाल विविध प्रश्नमाला के हैं, हम लोगों ने ज्यादातर सवाल तो अध्ययन किया है, वही है अधिकतर, तो यानी कुछ सवालों का यहाँ अभ्यास करते हैं। तो एक सवाल या दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है, उनका महत्तम समावर्तक 30 है, तो उनका लघुत्तम समावर्ती ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि महत्तम समावर्ती एचसीएफ लिख सकते हैं इनटू लघुत्तम समावर्तियों का एलसीएम लिख सकते हैं। महत्तम समावर्तक इनटू लघुत्तम समावर्ती का है वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमने पीछे है वो पढ़ा, दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमें इसमें में देखो 1 2 और 2 संख्या यानी 4 में से कोई 3 यदि कोई मान ज्ञात है तो हम चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यदि एलसीएम दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम इनटू एलसीएम दिया गया है, एलसीएम और एलसीएम दिया गया है और एक संख्या का गुणनफल है ये दिया गया, दूसरी संख्या ज्ञात करना तो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ महत्तम समावर्ती एचसीएफ कितना दिया गया 30। अब लघुत्तम समावर्ती हमें ज्ञात करना है तो एलसीएम बराबर अब दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दिया गया है वो हम लोगों के पास है वो 1080। अब यहाँ देखिए 30 इंटू एलसीएम यानी ये गुणे में है तो ये बाएं से दाएं जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो एलसीएम बराबर 1080 और बटे 30, 10 से 10, तो अब 108 में 3 का भाग दिया तो 36 वर्ग, तो इसमें अतः लघुत्तम समावर्तीय बराबर 36। तो हम लोगों ने ये वो सरल किया है। देखिए अब अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो 2 से भाज्य होता है, यानी सिद्ध करना। तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी लगातार है, एक को n मान लिया, दूसरा n+1। अब इसने कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, तो इसका गुणनफल मैं करता हूं, गुणनफल n+1, तो मेरे को प्राप्त हो जाता है n² n। ये अब हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक 2q या 2q+a का रूप होता है। ये हमने है वो पहले है वो सीखा था, तो देख लेते हैं, स्थिति पढ़ता हूं।
स्थिति पहले लेता हूं, तो n स्क्वायर प्लस n, तो उसका रूप क्या हमारे पास, n का मान क्या है 2q, तो 2q का होल स्क्वायर प्लस 2q, इसको सरल करता हूं तो 4q स्क्वायर प्लस 2q, तो इसके अंदर वो कॉमन क्या आ रहा है, 2q कॉमन आ रहा है, तो 2q प्लस 1। अब लिख दिया माना q 2q प्लस 1 के बराबर r, मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, तो आपका ये हो गया 2r, तो n स्क्वायर प्लस n बराबर 2r, ये समीकरण हो गया 1। अब देखिए दूसरा रूप क्या था हमारा, 2q प्लस, स्थिति सेकंड के अंदर 2n बराबर 2q प्लस 1, तो आप लोगों का n स्क्वायर प्लस n, तो 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2q प्लस 1, क्योंकि n का मान 2q प्लस 1 है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर कर दे, इसको खोलते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a का मान 2q है और b का मान 1 है, लिख देता हूं मैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, तो a का मान 2q है, तो 2q का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4q स्क्वायर प्लस 2ab, 2 तो वो है ही, इंटू 2 या 4 को 1 से गुणा किया 4q और प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2q प्लस 1। अब आप लोगों को पता है कि सजातीय पद है वो जुड़ सकते हैं, तो 4q स्क्वायर प्लस, अब देखो 4q और 2q ये सजातीय पद है, तो 6q हो गया और प्लस 1 और 1 कितने हो गए 2, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 4q स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो 2q स्क्वायर प्लस 6q में 2 का भाग दिया तो 3q प्लस 1, और इसके बराबर मान लिया, माना 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 बराबर r, तो मैं इसको लिख सकता हूं n स्क्वायर प्लस n बराबर है वो 2r, ये समीकरण हो गया दूसरा। अब आप लोगों को पता है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ये 2 से है वो विभाज्य है, 2 से विभाजित किया जा सकता है, तो n अतः n प्लस 1 को भी 2 से विभाजित किया जा सकता है। अतः और वापस लिखना, अतः 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल है वो 2 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम सरल किया। अब गणित के अंदर सवाल होता है तो पहले सवाल को बिल्कुल समझना है। इस सवाल को बार बार यानी पढ़ते हैं तो उसमें यानी क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात किया जा सकता है इसके बारे में है वो सोचना आपको। अब देखिए एक सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2053 और 967 को विभाजित करने पर शेष फल क्रम से
5 तथा 7 प्राप्त होता है। ऐसा एक बार बोर्ड में सवाल आया हुआ है, और वैसे आपने षष्ठी कक्षा में इस तरह के सवाल है वो सीखे। अब हम लोगों को पता है कि ये कह रहा कि विभाजित हो जाए, यदि पूर्ण विभाजित होती है और वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो उसका महत्तम समावर्ती है वो ज्ञात करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि मान लो ये हमारे पास संख्या है 37। अब इसके अंदर मान लो 7 का भाग देना मेरे को, तो ये 5 बार गया और ये 35 और ये शेषफल 2, तो मान लो 37 में शेषफल 2 बचता है, तो इसमें से मैं 2 यदि घटा लूं, यानी 37 में से 2 घटा लूं, तो ये संख्या वो पूर्ण है विभाजित होती है। तो इसमें भी ऐसे ही है कि यदि शेषफल दिया गया है और वो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसमें से शेषफल यदि घटा लेंगे तो वो संख्या है वो उससे पूर्ण विभाजित होगी। तो अब इसको मैं देखो 253 ये क्रम से लिखा है। 253 का शेषफल कितना 5, तो 253 में से 5 घटा लूं, तो नहीं 2053 में से 5 घटा लूं, तो आप लोगों का है वो ये बच जाता है 2048। अब ये 967, अब 967 में से 7 घटा लूं, तो ये 960। अब ये जो शेषफल था वो इसमें से घटा लिया। अब बड़ी से बड़ी संख्या, अब 2048 व 960 में बड़ी से बड़ी संख्या यदि ज्ञात करनी है तो उसका महत्तम समावर्तक ज्ञात करते हैं। तो महत्तम समावर्तक आप लोगों ने सीखा ही था, तो है वो ये मान लो 2048 है, 2048 वही संख्या है, 2 का भाग दिया तो 1024, 2 का भाग दिया 512, 2 का भाग दिया 256, 2 का भाग दिया 128, 2 का भाग दिया 64, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16 और 2 का भाग दिया 8, 4, 2, 2, 1। ये क्योंकि आप लोगों ने खूब प्रश्न सीख लिए हैं, तो 2048 का मैं सीधा घातांक के रूप में लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो आपका हो जाता है 2 की घात 11। अब दूसरा है 960। तो ये 960, 2 का भाग दिया 480, 2 का भाग दिया 240, 120, 2 का भाग दिया 60, 2 का भाग दिया 30, 2 का भाग दिया 15, 3 का जाता है 5, 5 और 1। क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत सीखा है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूँ 960। तो आपका हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की घात 6 इंटू 3 इंटू 5। अब किसी का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना था तो मैंने कहा था छोटी घात लेना और दोनों के अंदर होनी चाहिए। तो HCF बराबर 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 का मतलब हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। तो ये इसका उत्तर हो गया हम लोगों के पास 64। तो इसमें है वो 64, यानी 64 में दोनों में 64 का भाग देने के बाद है वो समान संख्या से है वो बाद में विभाजित नहीं होगी। तो ये था आप लोगों के बोर्ड में भी सवाल आया हुआ था और आप लोगों ने षष्ठी कक्षा में भी सवाल खूब पढ़े थे।